डियर स्टूडेंट्स, हम हमारी न्यू बुक सोशल साइंस आज चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, मतलब कि पालमपुर गांव की कहानी। पहला पॉइंट है हमारा ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। मतलब कि ये स्टोरी आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाएगी और इंट्रोड्यूस आपको इन नई चीज़ों से करवाएगी कि ये कहानी जो है एक विलेज पालमपुर नामक गांव की कहानी है। और साथ साथ ही जो है हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब कि एक गांव आधुनिक तकनीकों वाला कैसा होना चाहिए वो आपको इसमें क्लियर होगा। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, मतलब कि प्राथमिक कार्य समझ लें या पहली गतिविधि समझ लें। जो बेसिक काम है पालमपुर विलेज का वह है खेती, मतलब कि फार्मिंग। वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज, और वैसे यहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, मतलब कि यहाँ दूध डेयरी भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है, इत्यादि कार्य यहाँ पर होते हैं। आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, लेकिन ये एक सीमित मात्रा में होते हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ऐसी उत्पादन की नीतियों के लिए तो कई प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मेन मेड आइटम्स मनुष्य मानव निर्मित, ह्यूमन इफर्ट मानव का प्रयास भी इसमें चाहिए, मनी मतलब कि पैसा एटसेट्रा। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। इस स्टोरी में हम यह पढ़ेंगे कि कैसे रिसोर्सेस और प्रोडक्शन, मतलब कि पालमपुर विलेज में कई तरह के रिसोर्सेस को मिलाकर के कई सारे गुड्स और सर्विस, मतलब का चीजें और सेवाएं बनाई गई जो सबसे ज्यादा पालमपुर में उपयोगी हुई। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है वो आसपास के गांवों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू, मतलब कि आसपास की जितनी भी सड़कें हैं वो पालमपुर से जुड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ ओवरव्यू में हमने पहले रीड कर लिया है कि पालमपुर गांव कैसा है। यहाँ पर पहला कार्य खेती है, लेकिन खेती के साथ ट्रांसपोर्टेशन और डेयरी वर्क भी किया जाता है। और जो पालमपुर है वो बहुत बढ़िया तरीके से आसपास के गांवों से जुड़ा हुआ है। और ये 3 किलोमीटर जो है, यहाँ पर एक रायगंज करके गांव है, ये वहां से जुड़ा हुआ है। रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शरणपुर, मतलब कि रायगंज जो है वो छोटा कस्बा है जो कि शरणपुर के पास में। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, तांगास, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery, gur, and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and etc। मतलब कि जो रायगंज है वह एक ऐसा मतलब जगह है जो मतलब एक छोटा टाउन है शाहपुर के पास, लेकिन वहां पर कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट है जो चलते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट, मतलब आप सभी को पता है बैलगाड़ी, टांगा टांगा जिसको कहते हैं, जिसमें टांग घोड़ा रहता है और वो सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो, मतलब कि एक बैलगाड़ी टाइप बनाई जाती है जो बफेलो से चलाई जाती है, जिसमें जैगरी मतलब कि गुड़ जो होता है, हमारा गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, वो उस पे रखा हुआ होता है और उसी से जो है उसका बोझा धोया जाता है। उसके बाद व्हीकल्स में बात करें, अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स, अगर दूसरे कमोडिटीज में हम बात करें तो मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है और ट्रक है, वो भी इन गांव में चलते हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में 450 परिवार है जो अलग अलग धर्म या कास्ट से बिलोंग करते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। अगर देखें तो यहाँ अपर क्लास जो फैमिली, मतलब उच्च वर्ग के जो लोग हैं, वो ऐसे 80 परिवार हैं और जिनके पास सबसे ज्यादा भूमि है गांव में, पालमपुर में। देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। इनके जो घर हैं वो सीमेंट और ईंटों से बने हुए हैं और उन पर प्लास्टर
भी है, मतलब कि पक्के मकान है। द एस सी एस दलित्स comprise one third of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। यहाँ पर इस गांव में दलित भी रहते हैं जो एसीज में आते हैं, और वो जो है मतलब गांव के बिल्कुल एक अलग कोने कॉर्नर पर रहते हैं, जिनके पास छोटे और कच्चे जो हैं जिनके मकान होते हैं, और उनके घर कच्चे होते हैं। मड मतलब कि हम कह सकते हैं जो कच्ची मिट्टी होती है उससे बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव, मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा घर होते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग वैसे तो खेत में होता ही है, लेकिन साथ साथ कई प्रकार के छोटे बड़े बिजनेस में भी इसका उपयोग होता है। पालमपुर हैज टू प्राइमरी स्कूल्स, वन हाई स्कूल। देयर इज अ पालमपुर में दो स्कूल है जिसमें से एक हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। यहाँ पर मतलब सरकार के द्वारा जो है हेल्थ मतलब क्लिनिक की भी स्थापना की गई है, छोटे हॉस्पिटल की भी, हेल्थ सेंटर की भी स्थापना की गई है, और साथ साथ एक डिस्पेंसरी है जहाँ से सिक लोगों का इलाज किया जाता है। मतलब जो पीड़ित लोग होते हैं, जो बुखार से ग्रस्त होते हैं, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए भी जो है वह कार्य, उनको ट्रीटमेंट देने का कार्य किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। अगर देखा जाए तो पालमपुर में सबसे अच्छी जो काम है वो सड़कें जो है वहाँ की बहुत ज्यादा विकसित है, ट्रांसपोर्टेशन विकसित है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दिस इन नियर बाई विलेज। इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर और कई प्रकार की फैसिलिटी जो है वो पालमपुर विलेज में बहुत ज्यादा विकसित है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। अगर हम देखें तो जो स्टोरी है पालमपुर की वो एक इसी कहानी पर आधारित है कि कैसे एक गांव का होना चाहिए। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। हम इस गांव में इस स्टोरी के माध्यम से जान रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो इस गांव में हो रही है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सभी को पता है कि भारत की जो मुख्य प्राथमिक कार्य है वो फार्मिंग ही है, खेती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर्ड टू एज सुन फर्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। और जो दूसरी एक एक्टिविटी होती है वह इस प्रकार है जिसमें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो सकता है, छोटा किसी वस्तु का निर्माण करने का कार्य हो सकता है, शॉप कीपिंग, दुकान वगैरह चलाना इत्यादि इसमें आता है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम इस गांव में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इन दोनों प्रकार की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, अब हम देखेंगे कि जो हमने प्रोडक्शन है उसके बारे में जो छोटी चीजें पढ़ी है, लर्न की है, अब उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में, अगले चैप्टर में, अगले पेज में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पेज में हम आगे की स्टोरी जानेंगे। तो ये हमारी सोशल साइंस न्यू बुक जो आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी, एक ऐसा विकसित गांव जहां सड़कें हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन है, जहां इलेक्ट्रिसिटी है, जहां के लोग फार्मिंग के साथ तो प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन द्वितीय कार्य मतलब कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का होना, शॉप्स चलाना, छोटी बड़ी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना, गांव में इलेक्ट्रिसिटी का होना, हेल्थ सेंटर का होना, दो हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल का होना, डिस्पेंसरी का होना, जो कि एक विकसित गांव की कहानी है। मतलब कि एक विकसित गांव किस तरीके का होना चाहिए यह हम इस पालमपुर विलेज में सीख रहे हैं। और पालमपुर गांव की जो एक्टिविटीज है उसको हमने स्टार्टिंग में जाना है कि किस तरीके से पालमपुर गांव में लोग एक्टिव हैं, कितने अपर क्लास लोग गांव में हैं और कितने मतलब ऐसी दलित्स गांव में रहते हैं, कितने लोगों के पास पक्के मकान है और गरीब लोगों के पास कच्चे मकान है। पक्के मकान जो कि ईंट और सीमेंट और जिन पर प्लास्टर किया हुआ है, और कच्चे मकान जो कि कच्चे हैं कि मड से बने हुए हैं, जो कि मड से जिनका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है विलेज ऑफ पालमपुर की वो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।